आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं भरत झा जी से। जानिए कि इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है या एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम किया है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज के फिल्मी फंडे में है कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन प्रोफेशन में भी रहे हैं, एक्टिंग भी की है, इतने मल्टी प्रोफेशंस में रहे हैं भरत झा जी। वेलकम टू joinfilms.com। अब ये बताइए कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर आप हैं, आपके लिए कैसा एक्टर होना चाहिए? मतलब आपके हिसाब से कौन ऐसा एक्टर है जिसको आप सेलेक्ट कर लेंगे अगर लुक मैच होता है? क्या क्या बातें हैं उसको ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहला उसूल तो है लुक। उस लुक में वो जाना चाहिए। दूसरा परफॉर्मेंस उस कैरेक्टर के हिसाब से एक नेचुरल, जो हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर जो है नेचुरल लगना चाहिए। वो एक दो ये क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको उस पर खरा उतरना पड़ता है। उसके बाद मतलब परफॉर्मेंस क्या होता है ना, कई बार कि डायरेक्टर प्लस जो टीम के लोग होते हैं उनसे वर्कशॉप करवा के या वो करवा के निकलवा भी लेते हैं। लुक बहुत मायने रखता है। लुक, आप किस लुक में हैं, उस कैरेक्टर के लुक में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लक्ष्य होता है एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, कि वो लुक में जाना चाहिए। वहीं पे आप आधी लड़ाई हमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी फिल्म में देखोगे कि वो लुक में नहीं जा रहा, कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर लुक में नहीं जा रहा ना तो आप कहते हैं मिसकास्ट है यार, ये कन्विंसिंग नहीं लगता है। सो लुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आप कास्टिंग डायरेक्टर ने बड़ी बड़ी फिल्में की है, जो हमारे व्यूवर हैं उसमें से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। मैंने उसी को सॉल्व करना चाहता हूँ कि क्या कास्टिंग पैसेज दे के हो सकती है, क्या कोई फेवर करके हो सकती है, क्या हम लोग जिस लेवल पे आप लोग कास्टिंग को अप्रोच रखते हैं और उसके लिए जब बातें बाहर ऐसी होती हैं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मुझे देखिए, मैं बड़ी साफ गोई से बात कहना चाहता हूँ। अभी लगभग मुंबई में 15 साल हो गए मुझे, इंडस्ट्री में लगभग 10 साल हो गए हैं मुझे। अभी तक इस तरह का कोई अनुभव नहीं मिला है मुझे। और आप कहीं से भी मुझे ना तो कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिला है, ना कोई ऐसा डायरेक्टर मिला है जो मुझे कहे कि मुझे ऐसा करा दो, किसी के साथ ऐसा कुछ सेटिंग कर दो। और ना ही कोई एक्टर ही ऐसा मिला है कि सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे बस रोल चाहिए। ऐसे अनुभव मेरे साथ नहीं हुए हैं। अब वो कौन लोग हैं, कहाँ से ये हवा उड़ती है, कहाँ से फैलती है, मुझे नहीं पता। वो जो मुझे लगता है वो एक बहुत पुरानी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो आप जिस भावना के साथ जहाँ जाओगे वैसा ही आपके साथ होता है। तो हमारा फोकस सिर्फ कास्टिंग पे रहता है, दूसरे कामों पे या दूसरी चीज़ों पे नहीं रहता है। अगर दूसरी चीज़ों पे जाएंगे तो फिर आप सिर्फ कास्टिंग ही क्या, हर फील्ड में आप इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कहीं भी होती हैं और सुनने को मिलती रहती हैं आए दिन हम लोगों को कि फलां जगह ऐसा हो रहा है, फलां जगह ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कास्टिंग, वो जो भी आप सुन रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। मुझे तो ये लगता है, आपने देखो जितने लोगों के साथ काम किया ना भरत जी, आपने भरत भाई सबके साथ उनके साथ काम किया जो जेन्युइन थे और रेगुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। वो रेगुलर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। उनके लिए कास्टिंग उनकी आधी जंग है फिल्म के लिए, तो वो इतनी आसानी से नहीं कर लेंगे उसको, उनको बेस्ट ही चाहिए। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कभी शायद इस फील्ड में रहे ही नहीं या कभी थोड़ा बहुत काम करके निकल लिए हैं और उनका मेन फोकस प्रोजेक्ट रिलीज करने में नहीं है। ये बात आपने सही कही कि मैंने कुछ, मेरा ये सौभाग्य है, मैं लकी हूँ कि मैंने ऐसे लोगों के साथ ही अब तक काम किया है जो उस लेवल पे हैं जहाँ पे इस तरह की बातें बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि उनका फोकस फिल्म मेकिंग पे होता है, बाकी और किसी चीज़ पे नहीं। तो वहाँ जहाँ पे फोकस आपका फिल्म मेकिंग पे होगा सीरियसली, जेन्युइनली, तो आप किसी और दूसरी चीज़ों में आपको कोई बहस की बात ही नहीं है कि उस पर किसी का ध्यान उस तरफ रहेगा। हाँ, मैं अब कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर मिलने को हुआ है जो फिल्म मेकिंग के लिए नहीं आते हैं यहाँ पे। उनका होता है सिर्फ, उनको लगता है वो कहीं से सुन के आते हैं कि बस कुछ पैसे लेके चलो वहाँ पे कुछ होटल में मीटिंग सिटिंग रखते हैं, बस उसके बाद जो उन्होंने सुन रखा है, मालूम नहीं क्या सुन रखा। तो वो कुछ हैं ऐसे लोग, लेकिन वो फिल्म मेकर तो उनको नहीं कहेंगे ना। राइट। वो गड़बड़ लोग हैं और उनको गड़बड़ लोगों को पहचानना
जहाँ तक मुझे लगा है कि वो लोग ऐसी बात करते हैं, जो नए बच्चे या कोई लड़के लड़कियां अगर उन तक पहुँचते हैं तो सीधा वो पहले पैसे मांगते हैं, वो कि आप इतने पैसे दे दीजिए तो आपको इस फिल्म में रोल मिल जाएगा। एक बहुत ही सी डी ग्रेडिश एक फिल्म का एक पोस्टर बना लेते हैं, जिसमें 2-4 एक्टर आपको लगेंगे कि हाँ ये फला एक्टर है, चिल्ला एक्टर है, आप जानते होंगे उनको, और उनके बीच में आपका फोटो कहेंगे कि आपको इसमें फोटो डाल देंगे, देखिए इस पे जो है आप 50,000 दे दीजिए तो आपका अगले महीने आप वहाँ फलना पे आएंगे, हम लोग शूटिंग करेंगे, हो जाएगा। तो ये सब ठग हैं और ये ऐसी ठगी हमेशा यहाँ पे चलती रहती है, इससे बचना है। और नए लोगों को खास तौर से मैं कहूँगा जो यहाँ आएँ, जेन्युइन लोगों के साथ मिलें, अपने क्राफ्ट पे काम करें, अच्छे से इस फील्ड को समझने का प्रयास करें। जहाँ पे कोई पैसे मांगे काम दिलाने के लिए, वो गलत है। वो मैं दावे के साथ छाती ठोक के बताऊंगा कि काम दिलाने के लिए कोई पैसे नहीं मांग सकता। काम तो हम देते हैं, तो हम उनको उल्टा पैसे देते हैं, भैया आपने काम किया तो आप पैसे लो। हम क्यों पैसे लेंगे उनसे यार। और वर्कशॉप भी कराते तो प्रोडक्शन कराता है। बिल्कुल, अगर वर्कशॉप हो रहा है तो वो फिल्म का वर्कशॉप अलग होता है। अगर मान लीजिए हम लोग एक अपना एक्टिंग का वर्कशॉप या कुछ ऐसा करते हैं, तो उसके एवज में हम पैसे लेते हैं, तो उसके लिए हम ज्ञान देते हैं उनको। नहीं, वो तो सेपरेट हो गया, वो सेपरेट हो गया। लेकिन अगर प्रोडक्शन हाउस करा रहा है तो उसको बियर वही करेगा, वो सारा वो करते हैं बेयर। अगर प्रोडक्शन हाउस कोई फिल्म के लिए वर्कशॉप होता है तो उसमें तो उनको एक्टर से क्या लेना है, वो तो एक्टर को वर्कशॉप में आना है, अपना पार्टिसिपेट करना है, जाना है। क्योंकि इस नाम पर भी काफ़ी फ्रॉड होता है। अरे बहुत होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, बस आपको 15 दिन की वर्कशॉप करनी है, हम आपको ग्रूम करेंगे और उसके बाद आपको फिल्म में काम दे देंगे। ये तो सफ़ेद झूठ है, कोई ऐसे नहीं करता, ये वो ठगी है, उससे बचना है। अच्छा, अब आपने सारे प्रोफेशन में काम कर लिया है, एक कास्टिंग डायरेक्टर को अगर कास्टिंग डायरेक्टर बनना हो, क्योंकि आपने अलग अलग प्रोफेशन को डिस्कवर किया अपने अंदर, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर उसको कास्टिंग डायरेक्टर बनना है? कास्टिंग डायरेक्टर अगर बनना है तो आपको बेसिकली आपके पास पूरा अनुभव होना चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्शन की समझ, एक्टिंग की समझ, एक्चुअली सब कुछ, स्क्रिप्ट की समझ होनी चाहिए, कैरेक्टर की समझ होनी चाहिए कि एक नेचुरल जो आदमी एक अभी कोई कैरेक्टर में आप नहीं देख रहे हैं, उसको उस कैरेक्टर में देखना, वो समझ आपको रहनी चाहिए। आपकी जो भी साहित्यिक नॉलेज है, जिसकी वजह से आप, जिसे बौद्धिक नॉलेज कहते हैं, वो आपको काफ़ी मदद करता है इसमें कि आप किसी एक नॉर्मल से आदमी को किसी कैरेक्टर में इमेजिन करके और उसका ऑडिशन करके डायरेक्टर को दिखा रहे हो, तो ये ज्ञान होना ज़रूरी होता है एक सफल कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए। आज आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन फिल्मों के बारे में थोड़ा सा बताइए। 3 इडियट्स कंप्लीट होने के बाद फिर मैं बात कर रहा था बहुत लोगों से कि कहीं और कुछ काम मिले। प्रोडक्शन तो कर लिया, अब डायरेक्शन की तरफ सोच रहा था, कुछ 1-2 फिल्में डायरेक्शन में भी कर लूँ, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो एक हैं बिजॉय नाम्बियार, जिन्होंने शैतान बनाई थी, उनकी पहली फिल्म थी, तो वो अपनी टीम बना रहे थे, तो उनको मैं जानता था पहले से, तो मैं उनसे भी टच में रहा करता था। तो फिर उन्होंने अपनी टीम में ले लिया मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर उनके साथ काम करने लगा। तो उस काम करते करते उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मैं सोच रहा था कि अब इतनी उम्र में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम शुरू कर रहा हूँ, तो एक ही फिल्म में मुझे सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैंने उस फिल्म से क्लैप देने से लेके कंटिन्यूटी लिखने से लेके सब, जो भी एक एसोसिएट डायरेक्टर का काम होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है, या फर्स्ट एडी, चीफ एडी, जो भी कह लीजिए, मतलब पूरी टीम का जो काम होता है, फोर्थ एडी, सब एडी, सारे एडी का काम मैंने जो है उसमें कर लिया, उस फिल्म में सीख लिया मैंने, और बहुत अच्छे से किया। उसमें कास्टिंग जो है, पहली बार कास्टिंग कैसे की जाती है, कैसे एक्टर्स को समझाया जाता है, वो सारी विधाओं पे मैंने बहुत ही तरीके से काम करके उसको सीखा, समझा, और वो पूरी फिल्म कंप्लीट की। बहुत अच्छी उस फिल्म की चर्चा रही। फिर उनके साथ फिर उनकी दूसरी फिल्म थी डेविड, तो डेविड पे काम किया, उसमें भी सारा वही सेम काम, मतलब उसकी कास्टिंग भी, उसका क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है, तो इतने सारे एक्टर्स से जान पहचान, इस चक्कर में हम कास्टिंग, तो ऐसा कास्टिंग की तरह हमें लगता ही नहीं था कि कास्टिंग का कोई एक्स्ट्रा दूसरा काम नहीं होता, वो तो हम ऐसे ही बुला के सारे दोस्तों को कास्ट कर लेते थे। अब जाके जो है कास्टिंग एक डिपार्टमेंट बन गया है। पहले तो क्या असिस्टेंट डायरेक्टर ही सारे कास्टिंग कर लेते थे, डायरेक्टर खुद ही कर लेते थे। अब एक बढ़िया एक डिपार्टमेंट बन गया है, उसका एक प्रोफेशनल एक उसका अप्रोच होता है, सेपरेट आइडेंटिटी हो गई उसकी। बिल्कुल। तो वो टाइम उतना उस तरह से नहीं था जिस समय की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा था, ये दौर ऐसा था।
तो फिर धीरे धीरे फिर वहाँ से उनकी तीसरी प्रोजेक्ट, फिर एक दो टेलीविज़न के प्रोजेक्ट्स, फिर एक आया 24 सीरीज सीज़न 1, उसमें कास्टिंग करने का मौका मिला। तो वो पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मैं प्रोफेशनल एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे जुड़ा था पहले सीज़न में। तो उसकी कास्टिंग में जो है बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत टाइम लगा था और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इस लिहाज से। तो वो एक बहुत बड़ा काम था हमारे लिए कि उसको कैसे अचीव करें। तो अभी तक कौन कौन सी फिल्में हो गई भरत जी एज ए कास्टिंग डायरेक्टर? एज ए कास्टिंग डायरेक्टर उसके बाद फिर मैंने किक की, साजिद नडियाडवाला जी की। वहाँ पे फिर उनकी एक हाउसफुल 3 करके एक फिल्म आई थी, उसकी पूरी सेकेंडरी कास्टिंग मैंने ही की थी। देन बागी जो पहली थी टाइगर श्रॉफ की, उसकी पूरी कास्टिंग करी थी। फिर बाकी अभी एक अनुभव सिन्हा जी की फिल्म है मुल्क, जो भी जुलाई में रिलीज़ होगी, वो है। और अभी बहुत सारे एड फिल्म्स, वेब सीरीज़ और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो भरत भाई, अभी आप कास्टिंग डायरेक्टर से ही खुश हो या अभी भी गोल? नहीं, गोल मेरा वही है। ये तो एक जर्नी है, जर्नी है। हर तरह का काम करना है। कुछ लिख भी रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ डायरेक्ट करूँगा। सो आने वाले दिनों में सब एक और प्रोफेशन जोड़ के मिलेगा हमें अगली बार। ओके, थैंक यू भरत भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइमिंग। बहुत ही कमाल का वीडियो था आज का। उसमें हमने जो मेन बात सीखी वो ये सीखी कि हम किसी भी एज में बॉलीवुड में जा सकते हैं, लेकिन बगैर तैयारी के नहीं जा सकते। इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो कि भरत झा की पूरी जर्नी से हमें सीखने को मिला। दूसरी बात हमें सीखने को मिली कि देखिए, किसी भी फेवर के बदले या किसी भी चीज़ के बदले आपको कभी भी काम नहीं मिलेगा एज एन एक्टर। आपको ऑडिशन के थ्रू ही काम मिलेगा, आपके टैलेंट पे ही काम मिलेगा, आपके लुक के हिसाब से काम मिलेगा। तीसरी बात यह सीखी कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक्टर बनने आए, आप कोई भी काम करने आए हैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर समझ लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और आप वो काम कर सकते हैं। क्योंकि वो तो आज ना बहुत सारे मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं, मल्टी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और वो आज लाइफ में सक्सेसफुल हैं, इतनी देर से आने के बाद भी। आज को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये नॉलेज पूरी दुनिया में पहुंच सकती है और किसी भी प्रोफेशनल को बहुत मदद दे सकती है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।